दोस्तों, क्या आपने कभी सपने में देखा है एक ऐसी जिंदगी जहां बीमारी आपके आसपास भी न भटके, जहां आप हर सुबह तरोताजा और ऊर्जा से भरे हुए उठें, बिना किसी महंगी दवा या अस्पताल के चक्कर काटे। एक ऐसी जिंदगी जहां आप 80 से 90 साल की उम्र में भी जवान और निरोगी दिखें? अगर यह सुनकर आपके मन में उत्साह जाग रहा है, तो इनर काम के इस खास सफर में मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके शरीर को भी हमेशा स्वस्थ रखने का राज खोलेगी। यह कहानी है भगवान बुद्ध की, जिनके एक छोटे से प्रसंग ने हमें सिखाया कि मां प्रकृति के पास हर बीमारी का इलाज मौजूद है, वह भी बिल्कुल मुफ्त। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस एक ताकतवर चीज के बारे में जो आपके घर में, आपके आसपास आसानी से मिल जाएगी और आपको जिंदगी भर बीमारियों से दूर रखेगी। हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था सुखपुर। इस गांव में लोग सादा और शांत जीवन जीते थे। न तो वहां बड़े बड़े अस्पताल थे, न ही महंगी दवाएं। फिर भी लोग 80 से 90 साल तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते थे। उनके चेहरों पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उनके शरीर में एक अनोखी ऊर्जा। गांव के लोग बीमारियों से डरते नहीं थे, क्योंकि उनके पास प्रकृति का खजाना था, जिसे वे समझते थे और उसका सम्मान करते थे। सुखपुर के पास एक बौद्ध विहार था, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ समय के लिए ठहरे थे। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम वीर था, बुद्ध के पास आया। वीर का चेहरा उदास था और उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मैं हर छोटी मोटी बात पर बीमार पड़ जाता हूं। कभी सर्दी जुकाम, कभी पेट की गड़बड़ी, कभी कमजोरी। मैंने गांव के वैद्य से लेकर दूर दराज के हकीमों तक हर किसी से इलाज करवाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही हाल। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं बार बार दवाएं खरीद सकूं। मेरे परिवार के लोग भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे मैं और मेरा परिवार हमेशा स्वस्थ रहें और हमें कभी बीमार न पड़ना पड़े। बुद्ध ने वीर की बात बड़े ध्यान से सुनी। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान, जो मानो कह रही थी कि हर समस्या का समाधान संभव है। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, वीर, तुम्हारी बीमारी का कारण तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारी जीवन शैली और तुम्हारा मन है। जब मन शांत नहीं होता तो शरीर भी कमजोर हो जाता है, और जब शरीर अंदर से साफ नहीं होता तो बीमारियां उसका घर बना लेती हैं। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, औषधियां, बूटियां और ज्ञान, लेकिन हमने इस खजाने को भुला दिया है। आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे आसपास आसानी से मिल जाएंगी। ये चीजें तुम्हारे शरीर को अंदर से साफ करेंगी, तुम्हारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाएंगी और तुम्हें लंबे समय तक जवान और निरोगी रखेंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात को ध्यान से सुनना होगा और उसे अपने जीवन में उतारना होगा। वीर ने उत्साह के साथ सिर हिलाया और बुद्ध की बातों को सुनने के लिए तैयार हो गया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए अपनी कहानी शुरू की। बुद्ध ने वीर से कहा, इन 5 चीजों, तुलसी, अदरक, मेथी, शहद और सूरज की रोशनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। लेकिन सिर्फ ये चीजें खाने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी जीवन शैली में संतुलन लाना होगा। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो और प्रकृति के साथ समय बिताओ। जंक फूड, ज्यादा चीनी और तनाव से दूर रहो। तुम्हारा शरीर एक मंदिर है, इसे साफ और स्वस्थ रखो। बुद्ध ने आगे कहा, मन की शांति के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। हर दिन 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और प्रकृति के साथ एकाकार हो जाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। एक खास नुस्खा आपके लिए दोस्तों। अब मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूं जो इन सभी चीजों के गुणों को एक साथ लाएगा। इसे बनाना आसान है और यह आपके शरीर को ताकत और ऊर्जा से भर देगा। सामग्री: 1 चम्मच मेथी दाना रात भर भिगोया हुआ, 1 चम्मच शहद, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कद्दूकस किया हुआ, 4 से 5 तुलसी की पत्तियां, 1 गिलास गुनगुना पानी बनाने की विधि।
रात को मेथी दाने 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह पानी छान लें और दाने अलग रख लें। 1 गिलास गुनगुने पानी में शहद और कद्दूकस किया हुआ अदरक मिलाएं। तुलसी की पत्तियों को बारीक काटकर या पीसकर इस पानी में डालें। मेथी दाने चबाकर खाएं और ऊपर से यह पानी पी लें। इसके बाद 15 से 20 मिनट सूरज की रोशनी में बिताएं। इस नुस्खे को रोजाना अपनाएं और 10 से 15 दिनों में आप अपने शरीर में बदलाव महसूस करेंगे। आपकी थकान गायब हो जाएगी, आपकी त्वचा चमकने लगेगी और आपका मन शांत रहेगा। बुद्ध की जीवन शैली के 5 नियम। बुद्ध ने वीर को 5 चीजों के साथ साथ जीवन शैली के 5 नियम भी बताए जो हर व्यक्ति को स्वस्थ रख सकते हैं। सुबह जल्दी उठें। सुबह जल्दी उठने से आपका शरीर और मन तरोताजा रहता है। ध्यान करें। रोजाना 10 से 15 मिनट ध्यान करने से आपका मन शांत रहेगा और तनाव दूर होगा। प्रकृति के साथ समय बिताएं। पेड़ पौधों के बीच समय बिताएं क्योंकि प्रकृति आपको ऊर्जा देती है। संतुलित भोजन करें। जंक फूड और ज्यादा चीनी से बचें। फल, सब्जियां और प्राकृतिक खाना खाएं। शारीरिक श्रम करें। रोजाना थोड़ा व्यायाम या योग करें ताकि आपका शरीर लचीला और मजबूत रहे। वीर की जिंदगी में बदलाव। वीर ने बुद्ध की सलाह को दिल से अपनाया। उसने हर सुबह तुलसी की पत्तियां चबानी शुरू की, अदरक का रस पिया, मेथी का पानी अपनाया, शहद का सेवन किया और सूरज की रोशनी में समय बिताया। उसने अपनी जीवन शैली में भी बदलाव किए। वह सुबह जल्दी उठने लगा, ध्यान करने लगा और जंक फूड से दूरी बना ली। कुछ ही महीनों में वीर की सेहत में जबरदस्त बदलाव आया। उसकी त्वचा चमकने लगी, उसकी थकान गायब हो गई और वह पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और खुशहाल हो गया। गांव के लोग वीर के इस बदलाव को देखकर हैरान थे। उन्होंने वीर से इसका राज पूछा और वीर ने उन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया। धीरे धीरे पूरे गांव ने इन प्राकृतिक उपायों को अपनाया और सुखपुर एक बार फिर बीमारियों से मुक्त खुशहाल गांव बन गया। आपके लिए बुद्ध का आखिरी संदेश। दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है। अगर आपका मन शांत है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करें और बुद्ध की जीवन शैली को अपनाएं। रोजाना 10 मिनट ध्यान करें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये छोटी छोटी चीजें आपके जीवन को बदल सकती हैं। इनर काल्म के साथ जुड़ें दोस्तों। अगर आपको यह कहानी और ये नुस्खे पसंद आए तो इनर काल्म को अपने दिल में जगह दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और स्वास्थ्यवर्धक कहानियां हर हफ्ते सुन सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठाएं। कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और आप इनमें से कौन सा नुस्खा अपनी जिंदगी में अपनाने जा रहे हैं। आपका हर दिन शुभ हो। आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। नमो बुद्धाय।